हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग होने वाला है और बहुत ही ज्यादा वायरल भी होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी लोग उसके बारे में जानना भी चाहेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है ध्रुव, जो कि हमें बताएंगे कि डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट का क्या एग्जैक्टली रोल है। तो देखो शुभ, आजकल हो क्या रहा है कि डर्मेटोलॉजिस्ट को तो कोई इशू नहीं है, मेडिकल काउंसिल ऑफ उनको जो है बहुत सपोर्ट कर रहा है। मेन जो इशू आ रहा है ना वो डेंटिस्ट को आ रहा है। डेंटिस्ट के ऊपर कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है वो मेडिकल सपोर्ट लेके कभी डीएम को, कभी पुलिस फोर्स को लेके, अलग अलग तरीके के लोगों को लेके जाकर उनको कह रहे हैं कि आप क्वैकरी कर रहे हो, तो वो उनको परेशान कर रहे हैं डेंटिस्ट को। तो आज हम इस जड़ तक जाएंगे कि रेड क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है और क्या ये लीगल है या इलीगल है। डेफिनेटली। तो आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो गए, उनके ना रिसेप्शन में तो ये जो सर्टिफिकेशन पीछे टंगा होता है, इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी कितना प्रूफ है कि ये सच है, और उसके बाद भी रेड हो रही है, ऐसा क्यों? देखो शुभ, इसमें क्या है, जो सर्टिफिकेशन उनके पीछे टंगा हुआ है, आपने इलामेड का नाम लिया, इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर एस्थेटिक एंड मेडिसिन। तो ये जो सर्टिफिकेशन इशूड हो रहा है, ये एक दिल्ली में डॉक्टर है, डॉक्टर अजय राणा, ठीक है। तो ये वो इशू कर रहे हैं। ओके। लेकिन आप अगर इनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पर जाके सर्च करोगे, देखोगे तो वहां दिखाएगा डी रजिस्टर्ड। तो मतलब समथिंग इज फिशी, राइट। ठीक है। तो अगर जो डॉक्टर आपको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है और वो खुद ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये सर्टिफिकेशन कहां से वैलिड हो गया, बताओ आप। गॉट इट। तो हो सकता है ना कि वो रजिस्टर्ड मतलब पहले कराया हो और अब वो डी वैलिड, लाइक उसकी रजिस्ट्रेशन की वो वर्थ नहीं रही हो। नहीं, देखो जब आप चेक करोगे ना, तो जो नाम है ना इलामेड, वो भी जो ऑर्डर पास हुआ है दिल्ली मेडिकल काउंसिल में, आप चेक करोगे तो वो नाम भी डी रजिस्टर्ड है, वो नाम का भी आप यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर मैंने आपको किसी नाम वाले सर्टिफिकेशन का दे दिया, मान लो मैंने आपको बोल दिया कि जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मान लो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, अब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अब किसी ने वहां से कोई पढ़ाई कर रखी है, तो सर्टिफिकेशन की वैल्यू खत्म हो जाती है ना। एग्री। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो डी रजिस्टर भी आपने बताया, कोई ना कोई इसका खुलासा किसी ना किसी ने तो करा ही होगा ना, तो कैसे हुआ वो? देखो इसका जो खुलासा हुआ है वो डॉक्टर मोनिका कपूर उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर अजय राणा है, इन्होंने एमडी की डिग्री ले रखी थी फ्रॉम द एसआरएम यूनिवर्सिटी, वहां से वो डिग्री लेके ये अपना चला रहे थे दिल्ली में। बट उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि इन्होंने ये डिग्री फेक ले रखी, डिग्री ली नहीं, वो एमडी है ही नहीं। तो जब एमडी नहीं है तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या ऐसा कोई काउंसिल या ऐसा कोई ऑनलाइन कुछ भी सर्टिफिकेशन किसी को नहीं दे सकते। तो ये जब हुआ तो अजय राणा जी तो चले गए इंडिया से लोगों का सर्टिफिकेशन दे के। वो तो अभी आप ही मान के चलो, अगर उनको पकड़ना है आपको, तो पहले आपको विजय माल्या को पकड़ना पड़ेगा, फिर नीरव मोदी को पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद अजय राणा का नंबर आएगा, क्योंकि ये स्वामी नित्यानंद और इन सबसे भी ऊपर निकल चुके हैं। पैसा बहुत ज्यादा, इतना सर्टिफिकेशन बांटा है भाई, इतना सर्टिफिकेशन बांटा है, आप विश्वास नहीं मान सकते। गॉट इट। तो जैसे अभी हमने इलामेड के बारे में बात करी, तो एक वर्ड आता है मोनिका कपूर, तो वो आज की डेट में इला कार्ड भी रजिस्टर्ड करा रही है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है, वो कितना सच है और वो कितना वैलिड है? देखो डॉक्टर मोनिका कपूर जो मुंबई में इला कार्ड चला रही हैं, वो सर्टिफिकेशन दे रही हैं। अब आप खुद समझ जाओ कि उन्होंने डॉक्टर अजय राणा के ऊपर पहले कंप्लेन करी अपने फायदे के लिए। ओके। और अभी एक और डॉक्टर है, तो डर्मालिन के नाम से वो सर्टिफिकेशन दे रही हैं। और मोनिका कपूर तो फिर भी बीडीएस हैं, तो वो डॉक्टर मुस्कान त्यागी जो है दिल्ली में जो चला रही हैं, वो तो डॉक्टर भी नहीं है। तो इस सर्टिफिकेशन की चाहे वो मुस्कान, वो चाहे वो कपूर साहब दे रही हो, चाहे वो त्यागी जी दे रहे हो, आप खुद समझ जाओ कि इनकी वैल्यू क्या है। क्योंकि आप जब किसी सर्टिफिकेशन को लेते हो, आप किसी की स्किन के साथ खेलने वाले हो, आप किसी की बॉडी के साथ इंजेक्ट करने वाले हो, आप किसी को मेडिसिन देने वाले हो, तो आपको प्रॉपर एक रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से या किसी काउंसिल से सर्टिफिकेशन लेना इंपॉर्टेंट है, रेदर देन ऑफ इट कि आप किसी ऐसी डॉक्टर से ले लो जिसकी खुद की सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू ना हो। गॉट इट। और इसके बेसिकली प्रूफ्स भी हैं। हाँ, प्रूफ्स भी हैं, आपको स्क्रीन पर बार बार प्रूफ्स दिख रहे होंगे। जो भी हम बात बोल रहे हैं, डॉक्टर मोनिका कपूर ने डॉक्टर मुस्कान त्यागी के ऊपर कंप्लेन भी करी हुई है
कि आपने इस तरीके का ये जो चला रहे हो ये फ्रॉड है, गलत है। गॉट इट। और आपको लगता नहीं है कि जिनके साथ लोगों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है? क्योंकि देखा जाए अगर उनके पास नॉलेज नहीं है, सर्टिफिकेट उनको फिर भी मिल गए हैं, तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पर भी वो बात आ रही है? तो आप रिजल्ट देखते तो रहते हो। अभी हम कुछ एक नाम नहीं लूंगा मैं, अभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, आप देखो उन्होंने बोटॉक्स कराए, फिलर्स कराए, और उनकी अभी ऐसी हालत हो गई उनको काम भी नहीं मिल रहा है। आप इवन यहाँ हम इसको आप पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं बोटॉक्स करा लिया, वो सामने दिख रहा है, उनकी मार्केट वैल्यू ही खत्म हो गई है, क्योंकि हम ये अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ये करवा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा रिजल्ट जो है नेगेटिव आ रहे हैं। तो बात ये है कि जो अनाड़ी लोग हैं वो मार्केट में आ चुके हैं आज की डेट में ऐसे सर्टिफिकेट लेकर। हाँ जी। तो जो सर्टिफिकेट आज की डेट में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होते, ILA MED के, ये जो सर्टिफिकेट है इन पर क्यों रेड नहीं होती आज की डेट में? देखा जाए है तो वैलिड ये भी नहीं, तो इन पर रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखो जो डर्मेटोलॉजिस्ट है ना, इनको ना एक बॉडी है IADAVL जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल से है, वो इनको शील्ड करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं आप प्रैक्टिस करो, कोई टेंशन मत लो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम बैठे हुए हैं। और ये आप चेक करा लो, इनके सर्टिफिकेशन चेक करा लो, जिनके पास भी ईलामेड के सर्टिफिकेशन है, जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट आज के टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सबको ये IADAVL शील्ड दे रहा है आज के टाइम पर। ओके, गॉट इट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो ऑब्वियसली स्किन डिजीजेस, जो भी स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली जो बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए, वो भी वो लोग करते हैं, तो इसके लिए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई उनको? देखो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट को ना उनके कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट कि उनके कोर्स में उनको नहीं सिखाया जाता कि कैसे बोटॉक्स करना है, कैसे फिलर करना है, ब्यूटिफिकेशन वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं सिखाते, उनको खाली स्किन डिजीजेस को ट्रीट करना ही बताया गया है। अब क्या है कि इन्होंने क्या करा, ईलामेड जैसे इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन ले लिया और फर्जी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, इस वजह से ये प्रॉब्लम में भी आ रहे हैं। लेकिन अगर इनको प्रॉपर 1 ईयर की फेलोशिप करते हैं, जहां पे ये हैंड होल्डिंग, हैंड प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से आपको इंजेक्शन देने हैं, कि मेडिसिन को यूज करना है और किस तरीके से सारा प्रैक्टिस करना है, तो फिर ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अभी जैसा आपने सर्टिफिकेशन ले रखी, तो आप देख रहे हो आए दिन जगह जगह पर रेड पड़ रही है। अजय राणा जी तो खुद ही देश में नहीं है, तो वो क्या बचाएंगे? मैं आप एक बॉडी बता रहा हूँ IADAVL, वो अभी शील्ड कर रहा है। वो शील्ड कैसे कर रहा है, ये तो जो डॉक्टर्स हैं या जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो खुद ही बता देंगे आके कमेंट सेक्शन में कि उनको शील्ड के बदले में क्या देना पड़ रहा होगा। वो तो सब अभी अंडर बातें हैं, आप समझ ही रहे होगे। गॉट इट, गॉट इट। तो शुभ इसमें हो क्या रहा है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, ठीक है, तो कोई भी स्टेट काउंसिल, स्टेट मेडिकल काउंसिल IADAVL के साथ सेटिंग करके उनको शील्ड कर लेता है। ओके, ठीक है, उनके लिए फिर भी राहत दे देता है कि हाँ चलो ठीक है, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हो, अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो हम देख लेंगे। लेकिन जब ये कोई डेंटिस्ट प्रैक्टिस करने जाता है और वही सर्टिफिकेशन के साथ, ईलामेड वाले सर्टिफिकेशन के साथ, तो डेंटिस्ट के ऊपर क्वार्क लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू चल रहा है, डेंटिस्ट के साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि डेंटिस्ट आपको पता है, देखो इंडिया में जो है डेंटिस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू डर्मेटोलॉजिस्ट, और कॉस्मेटोलॉजिस्ट तो सबसे कम है। तो ये डेंटिस्ट को इस वजह से टारगेट किया जा रहा है। गॉट इट, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो ईलामेड सर्टिफिकेशन है, जिन लोगों ने सर्टिफिकेशन में रजिस्टर्ड करा, जिनको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड हुई, आपको लगता नहीं कि उन लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए अजय राणा जी को कि भाई मेरे को रिफंड दो? जब सर्टिफिकेट ही डीरजिस्टर्ड हो गया तो पैसे क्यों नहीं वापस मांगते वो लोग? तो अजय राणा जी तो खुद घोस्ट हुए पड़े हैं ना भाई। अजय राणा जी के बाद जैसे ईलामेड था, एक फेक सर्टिफिकेशन दे रहे थे, ऐसे कितने सारे आ गए, ईला कार्ड, डर्मालेन, ICAL, यूकैन, वीकैन, कोई भी आगे डर्मा प्रैक्टिस करने लग गया सर्टिफिकेशन। बहुत सारे इनकी नट शेल्स ओपन होते चले जा रहे हैं, जो इनको देख के इन्फ्लुएंस होकर सर्टिफिकेशन देना जिन्होंने चालू कर दिया कि हाँ जी इन्होंने हमारे यहाँ फेलोशिप की है, हमने इनको सर्टिफिकेशन दे दिया, सर्टिफिकेशन बांट रहे हैं। तो आपस में अगर ये सब लोग मिल जाए, तो इनको मिलकर यूनाइट होकर, एक साथ होकर अगर ये कंप्लेंट करे, गवर्नमेंट को कांटेक्ट करे, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करेगी। तो शुभ इसमें हो क्या रहा है, जैसे जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनके पास फेक सर्टिफिकेशन है, अगर मान लो अब अजय राणा को उन्होंने बोल दिया भाई मेरा पैसा रिफंड करो, आपने मुझे फेक डिग्री दी है, तो अगर मैं डॉक्टर हूं तो एज एन डॉक्टर मैंने तो हजारों पेशेंट ट्रीट कर दिए और करोड़ों रुपया ले लिया उनसे बोटॉक्स और फिलर के नाम पर, ठीक है। तो अगर हम लोग एक कम्युनिटी बना के उनसे रिफंड मांगने जाएंगे, तो वो पेशेंट भी तो कम्युनिटी बनाकर हमसे रिफंड मांगेंगे ना। अजय राणा के ऊपर तो मैं एक केस कर सकता हूं, लेकिन मेरे जो 100 पेशेंट है, हजारों पेशेंट है जिनको मैंने अभी तक ट्रीट करा है,
अगर वो सब मुझसे रिफंड मांगने लगे तो मेरा तो सब खत्म हो जाएगा ना। एग्री, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना डॉक्टर के साथ भी, एक रिलेशन, एक कस्टमर का, क्लाइंट का, तो डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट आएगा इस चीज को। एग्जैक्टली। और फिर अगर मार्केट में ये बात आ गई बाहर कि आज के टाइम पे सर्टिफिकेशन भी फेक होने लगे हैं, वो भी डॉक्टरों के, तो कितना बड़ा ये स्कैम जो है एक्सपोज हो सकता है। और ऑडियंस का, जैसे आप जैसे मेरी ऑडियंस का, तो विश्वास ही खत्म हो जाएगा डॉक्टर्स के ऊपर, इनको कांटेक्ट ही नहीं करेंगे। और इस सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू है, क्या प्राइस होता है एक सर्टिफिकेशन का? ये तो लाखों में होता है भाई, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री है। ओके। आप अगर आज के टाइम में अपने फेस का ब्यूटिफिकेशन कराने जाएंगे, फिलर कराने जाएंगे, या ये कोई भी आप ट्रीटमेंट कराएंगे, तो लाखों रुपए का खर्चा आता है। ये कोई 2,000-5,000 रुपए वाली चीजें है ही नहीं, तो सर्टिफिकेशन भी लाखों में मिलता है। परफेक्ट, गॉट इट। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन ले रखी है, वो लोग ऐसे केस में क्या करें अगर उनके पास लेट सपोज रेड पड़ गई, गवर्नमेंट ने कांटेक्ट करा उनको, या कुछ भी ऐसा मिस हैपनिंग हुई उनके साथ, ऐसे केस में वो लोग कैसे बचेंगे? कि अगर आपके पास ऐसी कोई रेट आती है और आपने कोई सर्टिफिकेशन ले रखा है, और आपने अगर जिससे सर्टिफिकेशन लिया आपको पता चल गया कि ये सर्टिफिकेशन फेक है, तो आपको सबसे पहले तो उसको एक नोटिस भेजना है। ओके। आप फिजिकली या ईमेल के थ्रू, किसी भी थ्रू उनको एक लेटर भेजिए कि ये आपने जो सर्टिफिकेशन दिया है और ये हमें ऐसे ऐसे, ये अगर हमारे ऊपर कोई रेड आती है तो हम उस लीगल जिम्मेदारी ले लेंगे, पूरी लीगल जिम्मेदारी आपकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आप एज ए विक्टिम काउंट हो जाओगे, आप एक्यूज नहीं होगे। मतलब आपने वो क्राइम नहीं किया, वो क्राइम किसी के थ्रू हुआ है, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन फेक है, जेन्युइन है, ये चीज तो आपको बाद में पता चल रही है। और धीरे धीरे लोगों को भी पता चल रही है ये बात, क्योंकि इट्स अ इमर्जिंग इशू, राइट? पब्लिक को भी धीरे धीरे पता चल ही जाएगा एट द एंड कि ये जो सर्टिफिकेशन है ये डीरजिस्टर्ड हो चुकी है। तो जो एक क्यूरियोसिटी होगी लोगों के माइंड में, एक डर पैदा हो जाएगा। वो लोगों ने अगर कांटेक्ट करा डॉक्टर्स को जिनके पास सर्टिफिकेट है ऑलरेडी, ऐसे केस में क्या करना चाहिए उस डॉक्टर को? अगर पब्लिक डॉक्टर्स को इस रिगार्डिंग केस करती है कंज्यूमर कोर्ट में, तो ऑब्वियस है, देखो केस तो रजिस्टर्ड होगा, फाइल होगा, और जो आप सर्विसेज दे रहे हो या जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपको डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी, आप आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो जितने लोगों के पास भी, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो ईलामेड का सर्टिफिकेशन लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उन सभी को अभी वार्न कर देना चाहता हूं कि अगर किसी भी पेशेंट ने आपके ऊपर कोई कंप्लेन कर दी तो आपको ये सर्विसेज बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू करनी पड़ेंगी। एंड शुभ, हम लोग भी इस बारे में सोच रहे थे कि जब इतना बड़ा ये स्कैम चल रहा है, एक्सपोज्ड हो रहे हैं, जब हमने चीजों को रिसर्च किया है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो उसका सोल्यूशन ये, जितने भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं इनको क्या करना चाहिए, एकजुट होकर कम्युनिटी बना के किसी काउंसिल के अंडर में आ जाए। इधर वो गवर्नमेंट काउंसिल हो या सेल्फ रेगुलेटरी काउंसिल हो, लेकिन किसी काउंसिल के अंडर में आ जाएंगे ना, इनके अपने गाइडलाइन आ जाएंगी, रूल्स रेगुलेशंस आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर इनको कोई इशू नहीं आएगा। एंड हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि हमें कोई ऐसी काउंसिल या कोई ऐसा पर्सन मिल जाए, कोई ऐसी लीगल अथॉरिटी मिल जाए जिसको हम हमारे जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको इंट्रोड्यूस करा पाए कि आप इनके साथ काम करके आप इजीली आगे जा सकते हो। और ऐसी कोई काउंसिल अगर है ही नहीं तो फिर क्या करना चाहिए उन लोगों को? देखो, अगर ऐसी काउंसिल नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी काउंसिल को बनाएगा, फॉर्म करेगा। इन्हीं में से कोई डॉक्टर्स बना सकता है, डॉक्टर की कम्युनिटी बना सकता है, कोई आगे आ सकता है, कोई लॉयर बना सकता है, लेकिन इनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। तो आजकल जो रेड भी हो रही है या हो सकती है, कोई ना कोई तो करा रहा होगा, या डेफिनेटली कोई ना कोई पीछे से गाइड कर रहा होगा, चाहे वो गवर्नमेंट फॉर्म हो, या हो सकता है किसी ने पर्सनल कोई रिवेंज लेने के लिए भी रेड करवा रहा हो, क्योंकि प्रेशर होता है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे वो गवर्नमेंट प्रेशर हो, चाहे किसी का पर्सनल भी प्रेशर हो। तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो शुभ, इसमें एक डॉक्टर रजिता देमशेट्टी, तो उन्होंने एक एंटी कोएक्री सेल बनाया हुआ है जो कि IADAVL के अंडर में है। ओके, ठीक है। तो अब ना तो इनके पास पेशेंट है और ना ही इनका इंस्टीट्यूट चल पा रहा है, तो अभी ये क्या कर रही हैं, ये सभी डेंटिस्ट को रेड करवा रहे हैं। और अभी रिसेंट में हमने रिसर्च करी तो इन्होंने माफी भी मांगी है कुछ एक डेंटिस्ट से कि इस तरीके से, लेकिन उसके बाद उनका अग्रेशन उस माफी के बाद और बढ़ गया है। तो अभी वो ज्यादातर डेंटिस्ट पे या जो डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जहां जहां रेड हो रही है, मैक्सिमम जगह पर इनका हाथ है। तो ये जो सेल की आप बात कर रहे हो, ये लीगली ऑथराइज सेल है? नहीं, ये प्रॉपर इलीगल सेल है, इसकी कोई गवर्नमेंट वैलिडेशन नहीं है। तो ये ऑपरेट कैसे कर रहे हैं? तो ये क्या कर रहे हैं, ये हर एक स्टेट में जाके
जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनको कहते हैं कि हम जो है हमने एक सेल बना रखी है और हम नकली डॉक्टर को पकड़ते हैं Okay. और उनसे ऑर्डर निकलवा लेते हैं, और उस ऑर्डर के बिहाफ पे ये जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है उनको पता है कि भाई इस कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने या इस डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये सर्टिफिकेशन ले रखे हैं, तो ये डायरेक्टली उनको टारगेट कर रहे हैं। गॉट इट। सो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी ना, तो ऐसी कौन सी वो स्टेट है जहां से इसकी शुरुआत हुई और जिससे ये लोगों की लाइमलाइट में आया? तो शुभ, इसकी शुरुआत हुई है तेलंगाना में। जो तेलंगाना काउंसिल, जो तेलंगाना की मेडिकल काउंसिल है, वहां पर एक डॉक्टर मंगेश कुमार किए हैं, डॉक्टर महेश कुमार किए हैं प्रेसिडेंट। तो आप उनको एक तरीके से एक्टिविटिस्ट भी मान सकते हो, अर्बन नक्सल भी मान सकते हो, लाइक ए पॉलिटिशियन, ठीक है, वेल साउंड पॉलिटिशियन। तो उन्होंने अपने अंडर में करके इस तरीके की रेड्स डलवाना स्टार्ट करी थी। और उनका क्वालिफिकेशन क्या है? ही इज जस्ट एमबीबीएस, सिर्फ एमबीबीएस। और वो प्रेसिडेंट कैसे बने इस चीज के? वो जो प्रेसिडेंट बने हैं वो इंडिया में आपको पता ही है क्या चलता है ज्यादातर, और दूसरा पॉलिटिकल पावर। आपके अगर कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, टर्म्स अच्छे हैं, तो आप कुछ भी बन सकते हो। पब्लिक रिलेशन बेसिकली। जी। तो जितने भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, अगर वो लोग केस कर दें, हाई कोर्ट में ले जाए, सुप्रीम कोर्ट तक अगर बात को ले जाए, वो भी अगेंस्ट तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट के, तो उस केस में क्या करेंगे वो लोग प्रेसिडेंट? देखो, तेलंगाना मेडिकल काउंसिल में एक रजिस्ट्रार हैं डीएल कुमार आईआर, जो कि एक रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर हैं। वो बताते हैं, उन्होंने ना एलएलबी एलएलएम किया हुआ, मास्टर इन लॉ। ओके। तो वो दोनों ये मिलके वो सोचते हैं कि वो इंडिया के सबसे बड़े लीगल कंसल्टेंट हैं। तो इन दोनों ने मिलके ये चीज शुरुआत करी थी। और अभी जब डेंटिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट जाएंगे कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तब इनको आके जवाब देना पड़ेगा कि इनको पावर या अथॉरिटी किसने दी इनको कॉर्क साबित करने की। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर उनपे कोई केस भी करता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो डेफिनेटली उनके पास कोई लीगल एक डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस तो हो सकते हैं ना। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनपे बात आएगी और वो प्रिपेयर भी रहेंगे। तो कोई प्रूफ? देखो, जो रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके पास एक प्रूफ है। प्रूफ कह सकते हैं, नोटिफिकेशन नेशनल मेडिकल कमीशन ने निकाला था पूरे पैन इंडिया के लिए। ओके। सितंबर 2022 में, 2022 में, कि जो भी प्लास्टिक सर्जन है जी या जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वही ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी को ये अथॉरिटी नहीं दी गई है। तो बट वो जो नोटिफिकेशन है उसका भी ना एक डिस्क्लेमर है। अब डेंटिस्ट जो आते हैं ना, वो अलग काउंसिल में आते हैं। तो ऑब्वियस है, जब डेंटिस्ट जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट की काउंसिल में नहीं आते हैं, तो उनके लिए वो नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं। अब उनके लिए वैलिड है या इनवैलिड है, ये तो कोर्ट बताएगा ना। लेकिन वो उस नोटिफिकेशन का हवाला लेके, उसका सहारा लेके इन डेंटिस्ट को रेट डालते हैं। तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकाली होगी, तो वो क्या बोल रहे हैं इसमें? तो उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला, उन्होंने कहा है कि जितने भी बीडीएस हैं, जो डेंटिस्ट हैं, वो एक सर्टिफिकेशन होता है। तो जो हमारे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये बोला है कि एमडीएस जो होते हैं वो ओरल सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन बीडीएस नहीं कर सकते। ये कहीं पर नहीं बोला हुआ है। ओके। सो बीडीएस वालों को इसमें कहां से ट्रेनिंग लेनी चाहिए? प्रॉपर ट्रेनिंग कहां से ले वो लोग? देखो, बीडीएस वालों को ना एक पूरा 1 ईयर का फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना पड़ेगा फ्रॉम अ ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी या किसी भी प्राइवेट रेगुलेटरी बॉडी से, जो एक काउंसिल इसको देखता हो कि हाँ, जो चीज ये सीख रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं, और प्रॉपर सर्टिफिकेशन के बाद बीडीएस इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, मतलब ये ट्रू है, लाइक सच है? बिल्कुल। इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जो अभी क्वेश्चनेबल इंस्टीट्यूट है जहां से ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनके नंबर और नाम, जो भी डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप खुद देखो और समझो कि अगर आपने यहाँ से सर्टिफिकेशन ले रखा है तो वो वैलिड है या इनवैलिड है। परफेक्ट, ठीक है। तो शुभ, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ना प्रॉपर सॉल्यूशन दे देंगे। ओके, ठीक है। कि आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई किसी पर पुलिस केस कराने की जरूरत नहीं है। किसी का अगर घर परिवार चल रहा है और कोई प्रैक्टिस करके आ रहा है और पेशेंट को सही ट्रीट कर रहा है, बस एक सर्टिफिकेशन की तो प्रॉब्लम है, वो हम अगली वीडियो में सॉल्व कर देंगे सारी ऑडियंस के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो डेफिनेटली आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल लगा हो, एक एजुकेटिव
कंटेंट हम लोगों ने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। जो कुछ टॉपिक्स ऐसे जो इमर्जिंग इश्यूज हैं हमारी इंडिया में, डेफिनेटली आज हमने उन पर बात करी और आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एक डेंटिस्ट की क्या वैल्यू होती है और उनके साथ क्या क्या हो रहा है आज की डेट में। एंड मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू ध्रुव। थैंक यू शुभ।